सो आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.3। ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दो मेथड से दे रखा है। मैं भी आपको दो मेथड यहां पे सिखाऊंगा। मेथड वन पहले मैं यहां पे यूज कर रहा हूं और मेथड वन में आपको चीजें समझ में भी आएगी कि किस तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझाता हूं। एक बॉल हमने थ्रो की है वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो आपके पास एक बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग हमारे पास है और इस बिल्डिंग की हाइट भी हमें गिवन है कि ये 25 मीटर है। ठीक है, सो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो बिल्डिंग की हाइट है ये है 25 मीटर और यहां से एक पर्सन ने एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। ठीक है, और अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो कितनी ऊपर तक हमारे पास बॉल जाएगी। एंड दूसरी बार पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि हमारे पास वो नीचे कितनी देर में हमारे पास आएगी, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है और एक पर्टिकुलरली क्या है हमसे हाइट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि भाई जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड कर दिया है। एंड मैंने आपको जलवा बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम किस तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तो सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है कि एक्सेलरेशन क्या यहां पे कांस्टेंट है, तो बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी की वजह से ही एक्सेलरेशन लग रही होगी। और अगर ऊपर आपने कोई चीज फेंकी है तो ये हमारे पास रहेगा -g, कि इसको आप ले सकते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों? बिकॉज नेचर का रूल है कि भाई हर चीज क्या है हमारे पास नीचे गिरती है और आप नेचर के अगेंस्ट जाके किसी चीज को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, इसका मतलब कि आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो और नेचर के अगेंस्ट काम करने के लिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए और तीन चीजें आपके पास गिवन होनी चाहिए। ठीक है, वो याद है ना मेरा रूल कि यूवी सेट हमारे पास 5 वेरिएबल्स होते हैं, इसमें से 3 वेरिएबल हमेशा आपको गिवन रहेंगे। तो जैसे कि हमें यहां पे यू दे दिया है, ए प्रोवाइड कर दिया और एस हमारे पास नहीं दिया, हमारे पास वी हमें पता है कि ऊपर जाके वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी हमारे पास 0 हो जाएगी। और एक एक्सेलरेशन हमें यहां पे दे रखी है कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, अब अगर मैं यूज करता हूं एस या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये ज्यादा सही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 होगी, ये हमारे पास रहा -20 इंटू 20 और ये रहेगा 2 इंटू, इसको भी आप माइनस में लिख लीजिए, तो ये आपके बराबर -2 इंटू 10 और यही आपको क्या है हाइट निकालनी है, मतलब कितनी हमारे पास ऊपर की तरफ पहुंच रही है, तो ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये 2 और 10 ये कट, तो आपके पास एस की बात आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, माइनस माइनस भी आपके पास कट हो गया, तो एस आपके पास आएगा 20 मीटर। फाइन, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि भाई अगर आपने कोई चीज बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है तो 20 मीटर तक हमारे पास पहुंचेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई कितना टाइम मिलेगी ग्राउंड पे हिट करने के लिए, क्योंकि वापस ये बॉल हमारे पास ऊपर जाएगी और फिर दोबारा से नीचे आएगी। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं ये निकालूं कि भाई ऊपर कितनी देर में पहुंची, फिर वहां से फिर नीचे कितनी देर में पहुंची, इस चीज को हम कैलकुलेट करें। और दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं डायरेक्टली ही इसको निकाल लूं। हमें पता है कि अल्टीमेटली बॉल नीचे आके स्टॉप हो रही है और बॉल अगर नीचे आके स्टॉप हो रही है तो क्या मैं ये सेकंड पार्ट के लिए ये नहीं बोल सकता कि डिस्प्लेसमेंट मेरी, हम यहां पे एक काम करते हैं, हमें क्योंकि कोई भी अगर मेजरमेंट करनी है तो एक ना एक रेफरेंस की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो मान लो कि मैं यहां पे एक रेफरेंस लेके चल रहा हूं। रेफरेंस क्या होता है, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मैंने एक अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए और यहां पे लाके रख दिए। अब हमारे पास जो बॉल थी वो यहां से स्टार्ट हुई थी, बट अल्टीमेटली बॉल जो है वो नीचे आके स्टॉप हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको पता है कि भाई वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव रहता है, नीचे नेगेटिव रहता है, मतलब ये हमारे पास 0 है ओरिजिन। जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, नीचे की तरफ आप जाना स्टार्ट कर देंगे, यही होगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि हम अगर नीचे जाएंगे तो हमारे पास s की वैल्यू माइनस में होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं -25 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। क्या बात समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन जो है वो तो हमारे पास -g होगी क्योंकि हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ऊपर की तरफ आपने फेंकी थी, तो ये आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 3 डेटा आपके पास आ गए और अब आप इतने ही डेटा से डायरेक्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके टाइम को निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यूज करता हूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
एस की वैल्यू को आप रखिए -25, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20, टाइम हमें पता नहीं, प्लस आपके पास माइनस डालना है, ठीक है, तो -12 मल्टीप्लाई बाई 10 टी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 5, और मैं कह रहा हूँ कि 5 को कट ही कर दो, सभी जगह आ रहा है हमारे पास, तो ये 5 इससे कट होगा, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, इसको मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ, तो आपके पास हो जाएगी, दूसरी तरफ लेके आ जाते हैं इसको एक साथ, टी स्क्वायर -40 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको 5 से 4 बनाना है, तो आपके पास आएगा टी स्क्वायर -5t प्लस टी -5 इज इक्वल टू 0। टी को कॉमन ले लो, तो टी को जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपके पास आएगा टी -5, इधर से +1 कॉमन ले लो, तो आपके पास आएगा टी -5 और ये आएगा 0, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा t +1 t -5, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू आएगी, t की वैल्यू या तो होगी आपके पास -1 पॉसिबल नहीं है, टाइम हमारे पास माइनस में कैसे जाएगा, पीछे कहां से जाएगा टाइम, तो हमारे पास हम यहां पे प्रीफर करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे और t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 सेकेंड, यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। तो ये एक मेथड है, मेथड 1। मेथड 2 जानने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मेथड आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। मेथड 2 बहुत ही आसान है, हम वहां पर क्या करेंगे, इस पार्ट को, मतलब जो टाइम निकालने वाला पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अल्टीमेटली आपके पास वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट दिस मेथड इज वेरी गुड। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे की जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएगी और मेरे डिटेल लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर।